नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हम बात कर रहे हैं आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो आज इस स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी हमें एक रैली देखने को मिली है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज स्टॉक में जो मोमेंटम हमें देखने को मिला है वो 118 रुपये का अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला है। लगभग 11-12% का इसमें मोमेंट हमें देखने को मिला है। तो चलिए सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि ये स्टॉक में मोमेंटम किस तरह का हुआ है और किस लेवल पर आप एंट्री कर सकते हैं या किस लेवल पर आप एंट्री करना चाहते हैं, तो एंट्री करना है या नहीं करना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसके पहले न्यूज़ अगर आप देखें दोस्तों तो आज की डेट का जो न्यूज़ अवेलेबल है यहाँ पर कि इनके जो नेट सेल्स हैं उस सेल्स की वजह से यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर इनमें इजाफा हुआ है। लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर 16.59% का आप जो है यहाँ पर इजाफा देख सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट स्टॉक में हमें देखने को मिला है। एंड इनकी जो सेल्स हुई है 274 करोड़ 274.87 करोड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक में भी देखने को मिला है। जब भी आपने देखा होगा अगर स्टॉक से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अगर है तो स्टॉक में उसका इम्पैक्ट हमें बिल्कुल देखने को मिलता है, और अगर निगेटिव इम्पैक्ट है तो फिर आप ऑलरेडी देख सकते हैं, चाहे वो पेटीएम हो, एचडीएफसी बैंक हो, पॉलीकैब हो, इस तरह के स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आइनॉक्स विंड की। नेट सेल्स आप देख सकते हैं 274 करोड़, यहाँ पर 16.59% का इनको जो है जंप मिला है 235 करोड़। एंड क्वार्टरली नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 44 करोड़ 95 लाख दिसंबर के क्वार्टर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो काफ़ी इनका जो है इजाफा हुआ। और इनका एबिटा है 65.08 करोड़ इन दिसंबर। तो काफ़ी बढ़िया इसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग इसके चार्ट पर चलकर देख लेते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो ये इनकॉर्पोरेटेड आइनॉक्स इन विंड जो है वो सॉल्यूशन है, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट भी आप यहाँ ऊपर ओपन करके देख सकते हैं। मार्केट कैप 10,569 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं वेबसाइट एक बार ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक ओके फाइन, ओके। और दूसरा वेबसाइट ओपन हो चुका था। अब यहाँ पर देख सकते हैं आइनॉक्स विंड जो है इस तरह के पर्टिकुलर इनके प्रोडक्ट हैं जिसमें ये कंपनी जो है वर्किंग करती है। सुजलॉन भी इसी प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट जो है आइनॉक्स विंड, एंड यहाँ पर इनके इस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं जो काफ़ी एक रेंज प्रोवाइड करता है। सो हम यहाँ पर इसके चार्ट पर ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर हम लोग इसके चार्ट को देखते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका जो है हमें लेआउट देखने को मिल रहा है। ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो क्लियरली आपको इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप इस स्टॉक को फॉलो कर रहे हैं और अगर आपके पोर्टफोलियो में लंबे टाइम से अगर आप स्टॉक में होल्ड करके बने होंगे तो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक में काफ़ी बढ़िया रैली आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, क्योंकि आप पर्टिकुलर अगर इस तरह से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल कर अगर दोस्तों ट्रेड करेंगे और माइंड में एक चीज़ सेट करके रखिए, एसएल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसी लेवल के अकॉर्डिंग आप स्टॉक में ट्रेड प्लान करिए। आप चाहें तो ये रैली आप भूल जाइए यहाँ से। इसके पहले की अगर हम बात करें तो आप इस तरह से अगर ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, क्योंकि ये तो रैली ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है यहाँ पर मंथली कैंडल। लेकिन उसके पहले अगर आप बात करते हैं यहाँ पर तो आप ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर इस लेवल से आप देखेंगे ये यहाँ से, तो आप इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं यहाँ पर कंटिन्यूसली इन पॉइंट्स को आप मार्क करके कंटिन्यू अगर आप यहाँ पर ट्रेंड इस तरह से अगर आप लंबी लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर अपने जो है सपोर्ट के पॉइंट्स आप निकाल लेते हैं कि स्टॉक पर्टिकुलर इन्हीं सपोर्ट लेवल पर ट्रेड होते हुए आपको देखने को मिल रहा है, तो फिर आप अपना एक एसएल डिसाइड करिए और स्टॉक में एंट्री कर लीजिए लॉन्ग टर्म का अगर आपका सीनेरियो है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर भी आपको एक एंट्री का पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए ही स्टॉक ऊपर की तरफ मोमेंटम कर चुका है और काफ़ी बुलिश ट्रेंड था। यहाँ से स्टॉक में काफ़ी बड़े स्पाइक्स आपको यहाँ पर देखने को मिले। अब स्टॉक में ट्रेंड में रैली मिल चुकी है और अभी आप देखेंगे दोस्तों तो ये अपने एक ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ से डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है। अगर फेक ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट होकर नीचे स्टॉक आ जाएगा, और अगर काफ़ी बढ़िया इसमें अगर अपसाइड का बुलिश है तो स्टॉक में ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर।
इसके लिए आपको छोटा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होगा। बड़े टाइम फ्रेम से आप एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड अप साइड में है या डाउन साइड में है। तो यहाँ इसका जो ट्रेंड है दोस्तों वो अप साइड में है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब सेकंड, अगर आप स्टॉक में एंट्री करना चाहते हैं तो आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पर सेलेक्ट करिए, वीकली टाइम फ्रेम पर आप जाइए। वीकली टाइम फ्रेम पर आप सेलेक्ट करके आप देखेंगे कि स्टॉक में आपको जो सिनेरियो है वो किस तरह से आपको देखने को मिल रहा है कि जो अपसाइड का मोमेंटम है। तो आप देखिए दोस्तों, ये एक वीकली टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये स्टॉक आपको जो है ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। अब अगर आप ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो किस तरह से करेंगे, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ से अगर आप वॉच करेंगे इस लेवल से तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी वीकली 4 to 5 कैंडल्स यहाँ पर वीकली आपको जो है शो हो चुकी है। अब आप स्टॉक में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आप जो है एक पर्टिकुलर लंबा एक ट्रेंड लाइन मार्क करिए और उसे लंबा खींच दीजिए कंटिन्यू। तो आपको ये पता चलेगा कि स्टॉक किस लेवल पर जब करेक्शन होगा तो किस लेवल पर ये स्टॉक सपोर्ट लेगा, वहाँ से आप एंट्री कर सकते थे। अब इस लेवल पर आप देखिए सपोर्ट लिया और यहीं पर आप एंट्री कर सकते हैं। अब या तो स्टॉक यहाँ से नीचे जा सकता था या अपसाइड में जा सकता था, तो यहाँ आप अपना एक एसएल मेंटेन करिए इस लेवल पर। अगर इसके नीचे कैंडल ब्रेकआउट होता है तो आप स्टॉक से एग्जिट कर सकते थे, बट यहाँ पर स्टॉक में अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कैंडल जो है अपने ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब ऑल टाइम हाई पर अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों तो कभी भी ऑल टाइम हाई लेवल पर स्टॉक में एंट्री करना रिस्की हो सकता है। या तो स्टॉक अपसाइड का मोमेंटम करेगा या स्टॉक अगेन इसी तरह करेक्टिव मोड में आपको देखने को मिल सकता है। तो फिर अगर आप एंट्री करते भी हैं और मान लो अगर आप एंट्री करना ही चाह रहे हैं तो फिर आपका एसएल ये लेवल पर होगा दोस्तों। ये लेवल पर आपका है 512 रुपये के समथिंग। ये वीकली का ट्रेंड है। वीकली ट्रेंड पर हम लोग ये एसएल देख रहे हैं। अगर आप वीकली ट्रेंड अगर फॉलो कर रहे हैं और वीकली ट्रेंड स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग है। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा स्टॉक नीचे गया है लेकिन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया और स्टॉक में काफ़ी अपसाइड का मोमेंटम आ चुका है। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो छोटे टाइम फ्रेम पर कुछ इस तरह से आपको सिनेरियो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं किस तरह से स्टॉक में सेम यही सिनेरियो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और यही सिनेरियो आपको यहाँ पर भी देखने को मिला है। इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है और आगे कंटिन्यूसली रैली। अब इस स्टॉक में आप अगर एंट्री करते हैं दोस्तों, देखिए डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप एंट्री करेंगे तो किस लेवल पे कर सकते हैं। सपोर्ट एरिया आप देखिए, आप ट्रेंड लाइन मार्क करिए तो देखिए सेकंड सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो ये एक तो फर्स्ट कैंडल, ये जो प्रीवियस लो इस कैंडल के बाजू में जब लो होगा तो फर्स्ट जो है 550 का आपका एक सपोर्ट लेवल बनता है दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि आज बुलिश 11-12% का स्टॉक में आज तेजी आप देख सकते हैं। यहाँ पर 10% के ऑलमोस्ट आपको तेजी स्टॉक में देखने को मिली है 50 रुपीज़ के समथिंग आफ्टर मार्केट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस लेवल के आसपास फर्स्ट सपोर्ट है आपका 550 के ऊपर ये स्टॉक अभी ट्रेड होने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट नहीं दिया है अभी भी। ये कैंडल का ऑल टाइम हाई है, ये अभी स्टॉक इस लेवल पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक इसके अब कल मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन में आप देखिएगा अगर कैंडल यहाँ पर क्लोज होता है, इस लेवल के आसपास ओपनिंग होती है तो आप इस कैंडल का लो रखिए। अगर आप एंट्री करना चाह रहे हैं स्टॉक में, इस कैंडल का स्टॉप लॉस रखिए आप और यहाँ पर बने रहिए। अगर स्टॉक यहीं पर कंटिन्यूसली स्टॉक ट्रेड करता है और करेक्टिव मोड में भी एक स्टॉक अगर आता है दोस्तों इस लेवल के आसपास तो आप मेंटेन करिए ये एसएल। उसके बाद आप स्टॉक में एक राइट ले सकते हैं। आपका रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल मेंशन करिएगा कि कितना आप रिस्क दे सकते हैं और क्या आप टारगेट डिसाइड कर रहे हैं। ऊपर में अभी कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है दोस्तों, इसलिए टारगेट डिसाइड करना यहाँ पर उसके लिए आपको फिर जो है अपना सेल्फ जो है एक रिस्क लेकर चलिएगा कि आप अगर ये स्टॉक आपके ट्रेंड के अगेंस्ट जाता है तो फिर आप किस तरह से स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप स्टॉक में ट्रेड प्लान करिएगा। सो दोस्तों मैंने यहाँ पर वीडियो पॉज करके यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्क किया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप इस स्टॉक में देख सकते हैं यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट टारगेट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रॉपर ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर रहेगी कि मुझे टारगेट किस लेवल पर रखना है। अभी देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पर इसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन को हम मार्क करके चलेंगे एज ए टारगेट तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 585 तक का स्टॉक में आपको जो है एक ऊपर का टारगेट देखने को मिल सकता है। नीचे में जो आपको टारगेट का सपोर्ट एरिया जो देखने को मिलेगा वो नियर अबाउट 550 रुपीज़ का है और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 585 तक का आप इसमें जो है टारगेट लेके चल सकते हैं।
अब ये बड़ा टाइम फ्रेम के थ्रू ही आप अपने जो है एक टारगेट और रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं दोस्तों। कल अगर ब्रेकआउट होता भी है और अप साइड का मोमेंटम भी है तो दोस्तों यहाँ तक ये स्टॉक में एक रैली देखने को मिल सकती है 585 तक, और इसके ऊपर भी स्टॉक जा सकता है। और एक बार अपना सेल्फ एनालिसिस बिल्कुल करिएगा, बाय का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, आप खुद भी अपना एक सेल्फ एनालिसिस करिएगा दूसरों के रिकमेंडेशन पे बाय करने के बजाय। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।